हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जीएसटी फाइल करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जीएसटी फाइल करने के 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप का नाम होता है GSTR1। बिना GSTR1 फाइल किए हुए आप इसका दूसरे स्टेप मतलब कि GSTR3B को फाइल नहीं कर सकते हो। मैं बिल्कुल सिंपल स्टेप में आप लोगों को बताऊंगा कि GSTR1 कैसे फाइल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, अपना GST लॉगिन कर लोगे। यहाँ पे गूगल में लिखोगे GST लॉगिन। ठीक है, उसके बाद जो गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है आप लोगों को। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के उसके बाद यहाँ पे कैप्चर डालेंगे, उसके बाद लॉगिन कर देंगे। जैसे ही आप लोगों का ये लॉगिन हो जाएगा तुरंत यहाँ पे एक डैशबोर्ड शो होगा। ठीक है, जिस भी मंथ का यहाँ पे GSTR फाइल हो जाता है ना, तो देखो यहाँ पे ग्रीन हो जाता है। देखो 2 स्टेप होता है ना, देखो GSTR1 और GSTR3B 2 स्टेप होते हैं। पहले इसको फाइल करना होता है, उसके बाद इसको फाइल करना होता है। मेरा जो है अभी मार्च तक पूरा क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे मैं अप्रैल का फाइल करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आता है रिटर्न डैशबोर्ड। इस पे आप लोग क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा किस मंथ का फाइल करना चाहते हो, तो यहाँ मुझे अप्रैल का फाइल करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अप्रैल क्लिक कर दिया और सर्च बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, जैसे आप नीचे ड्रैग डाउन करोगे यहाँ पे 4 स्टेप होते हैं। यहाँ पे हमें क्या होता है, 2 स्टेप फिल करना होता है। पहला स्टेप ये होता है हमारा GSTR1 और उसके बाद दूसरा GSTR3B। ये जो होते हैं दोनों ये ऑटो ड्राफ्ट होते हैं, मतलब अपना आप ही इसके अंदर फिल हो जाता है। लिखा हुआ भी देखो ऑटो ड्राफ्टेड और ऑटो ड्राफ्टेड लिखा हुआ है ना, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले GSTR1 करेंगे, तभी ये उसके बाद GSTR3B फाइल होगा। तो मैंने इसको फाइल करना है, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पूछा जाएगा, अगर आपका नील रिटर्न करना है, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं है, कोई भी GST बिल आपने नहीं काटा हुआ है, तो आपको इस पे क्लिक कर देना सीधा बस, और उसके बाद आगे बढ़ जाना है। ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास क्या है, एक बिल है। ठीक है, वो मैं फाइल करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये इतने सारे जो है ना, ये रिकॉर्ड ऐड करने के लिए है, मतलब जितने भी आपने ठीक अप्रैल मंथ में बिल काटा है वो सारे डिटेल यहाँ पे फिल करना है, वो भी डिटेल वाइज, मतलब किसमें किया जाएगा। मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा अगली वीडियो में। अभी जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो B2C है। इसका मतलब ये इसमें सिर्फ वही रिकॉर्ड ऐड करने हैं। आप बिल तो GST काट रहे हो, लेकिन जो सामने वाला बंदा है जिसको आप बिल दे रहे हो उसके पास GST नंबर नहीं है, अगर है भी तो आपके पास नहीं है। ठीक है, तो उस बेस पे हमें यहाँ पे करना होता है B2C में, जिसके पास GST नहीं है। जैसे कि मेरे पास GST है, ठीक है, और सामने वाले के पास GST नंबर नहीं है। अगर मैंने सामने वाले का बिल काटा है तो वो उस बिल की एंट्री इसके अंदर आएगी B2C में। तो मैंने क्या करा, B2C पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा POS। इस पे आपको उस स्टेट का नाम डालना है जिस स्टेट में आपने बिल काटा है। ठीक है, जैसे मैंने काटा है 10 नंबर पे, मतलब बिहार में। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू उसे कहते हैं जिसके ऊपर आप GST लगाओगे, मतलब कि आपने जो बिल काटा होगा। मैं आपको बिल दिखाता हूँ खोल के। ये बिल मैंने काटा हुआ है। ठीक है, मेरा जो टैक्सेबल अमाउंट है देखो ये है 14,050। उसके ऊपर मैंने GST लगाया 18%, जिसकी वैल्यू आई है 2529 रुपए। अब इन दोनों को जोड़ के जो वैल्यू बनी है वो ये हुआ हमारा 16,580 रुपए। ये हमारा टोटल अमाउंट है, लेकिन हमारा बेसिक अमाउंट जिसे बोलेंगे हम टैक्सेबल अमाउंट, और ये हमारा GST अमाउंट होता है। ठीक है, तो हमारा टैक्सेबल अमाउंट हुआ 14,050 रुपए 49 पैसे। वो हम यहाँ पे लिख देंगे टैक्सेबल अमाउंट में 14,050 रुपए 49। के बाद यहाँ पे इंटर स्टेट आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा जो GST है वो उत्तर प्रदेश का है और जो मैंने बिल काटा वो बिहार का, तो इंटर स्टेट आ जाएगा। इस पर टिक नहीं करना, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे GST मेरा 18% है, मैंने 18% क्लिक कर दिया। देखो एक्चुअल वैल्यू आ गई 2529 रुपए 09 पैसा। अब यहाँ पे चेक कर लेंगे 2529 रुपए 09 पैसा, बिल्कुल मैच हो गया। जब तक आपका मैच ना हो तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा वेट कर लेंगे और दोबारा से अब बैक जाएंगे। अब हम चेक करेंगे कि रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। देखो यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड हो चुका है, इसके अंदर एक बिल की एंट्री और हो चुकी है। ऐसे ही अगर और भी आपके पास है, सब में आप ऐड रिकॉर्ड करोगे और सेव करते चलोगे। जितने भी हैं आपके पास विदाउट GST नंबर के, वो यहाँ पे ऐड करते जाओगे। ठीक है, मेरे पास एक ही है तो मैंने अभी एक ही ऐड किया। उसके बाद फिर से हम बैक जाएंगे। अगर आपको कुछ एडिट वगैरह करना गलत हो गया हो तो दोबारा देखो इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एडिट करने का ऑप्शन ही है और डिलीट करने का ऑप्शन ही है। मुझे कुछ नहीं करना है इनमें से, बैक जाऊंगा। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जरूरी होता है डॉक्यूमेंट इशू। इसमें वो जितने भी आपने बिल काटे हैं ना उसकी यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए। आपने किस नंबर का बिल काटा, क्या काटा, और इसकी डिटेल यहाँ पे एंट्री होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा। उसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले वाला मेरा था इनवॉइस वाला। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करा। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, बिल का नंबर डालेंगे। तो मेरा बिल का जो नंबर है वो है मेरा ये, इसको कॉपी कर लिया मैंने, ये मैंने पेस्ट मार दिया। मेरे पास एक ही बिल है तो फ्रॉम भी वही आएगा, टू भी वही आएगा। ठीक है, टोटल मैंने कितना नंबर डॉक्यूमेंट काटा है, एक ही नंबर। अगर कोई तुमने कैंसिल किया हो इन दोनों के बीच में तो यहाँ पे उसका क्वांटिटी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको नीचे सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे कैंसिल में 0 लिखेंगे अब। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देंगे।
यहाँ पे 30 सेकंड का टाइम देता है अपडेट होने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद हम दोबारा बैक जाएंगे तो देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ जाएगा, आ गया 1 लिखा हुआ, यहाँ भी 1 लिखा हुआ आ गया, यहाँ भी 1 लिखा हुआ आ गया। बाकी जगह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इनमें कैसे बिल की एंट्री होती है इन सभी में, ठीक है। और ये मैं सिर्फ और सिर्फ B2C ही मैंने आपको बताया है। उसके बाद क्या करेंगे, हम जनरेट समरी पे क्लिक कर देंगे। इस पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद जाएंगे हम बैक बटन पे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा प्रोसीड टू फाइल समरी। अगर वो चीज नहीं लिखा हुआ आ रहा है तो आप लोग बैक जाओगे, बैक जाने के बाद मंथ दोबारा चूज करोगे, सर्च बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद दोबारा से इस पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ 100% आ ही जाएगा। उसके बाद प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करोगे। उसके बाद सब कुछ चेक कर लोगे भाई ओके है तुम्हारा कि नहीं है, ज्यादातर ओके ही होता है। उसके बाद फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे वैल्यू चेक कर लोगे एक बार, देखो ये वैल्यू इतनी आ रही है, इसे चेक कर लिया आपने। उसके बाद फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने टिक कर दिया। उसके बाद जिसके भी नाम पे ये GST होगा उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको फाइल करने के 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है DSC के माध्यम से, एक होता है OTP के माध्यम से। तो मेरे पास DSC नहीं है, मेरे पास OTP है, तो फाइल विद EVC पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर पे और रजिस्टर ईमेल आईडी पे OTP जाएगा। और जैसे ही OTP आप रजिस्टर मोबाइल और ईमेल पे आ जाएगा, आप लोग वहां से देख के यहाँ पे टाइप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई बटन पे क्लिक कर दोगे। अब आपका ये पूरा GSTR1 जो है फाइल हो चुका है। अब जैसे आप यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक करोगे ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाएगा। और बैक जाओगे और यहाँ से बैक जाओगे तो यहाँ पे देखो दोबारा सर्च मारोगे आप यहाँ पे अप्रैल और सर्च बटन पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा फील्ड, ठीक है। अब ये फील्ड हो चुका है। आपने 11 तारीख से पहले फील्ड करना ही करना है हर हालत में। अगर नहीं करते हो तो पेनल्टी लगती है नेक्स्ट मंथ, ठीक है। इसलिए कोशिश करना है कि 11 से पहले हो जाए। ये फाइल हो चुका है। अब जो अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि GSTR3 कैसे फाइल कर। इसमें कुछ नहीं होता है, मेन जो होता है ना काम वो GSTR1 में ही होता है। GSTR3 भी GSTR1 के बिहाफ पे ही होता है। अगर आपका GSTR1 प्रॉपर एंट्री है इसके अंदर तो GSTR3 में कोई भी दिक्कत नहीं आती। इसमें कुछ करना ही नहीं होता है, बस सिर्फ और सिर्फ आगे कंटिन्यू करना पड़ता है बस। इसका ड्यू डेट होता है हर महीने के 20 तारीख में, करना ही करना है हर हालत में। नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगी नेक्स्ट मंथ, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। मैं अगली वीडियो में आपको GSTR3 भी फाइल करना सिखाऊंगा बिल्कुल सिंपल तरीके में, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।